Hello everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि होम साइंस के पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन दे दीजिए, पेपर आपका पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर? तो गाइस अगर पूरे के पूरे नंबर लाने हैं आपको गृह विज्ञान के पेपर में, तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं कान में, नाक में, जीभ में या फिर त्वचा में। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर पर जो दिया गया है त्वचा में। तो श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? त्वचा में। ठीक है, तो जो 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि स्वस्थ भोजन का लाभ है शारीरिक और मानसिक विकास। बी नंबर पर ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। नेक्स्ट है संतुलित और मानसिक स्वास्थ्य, और यहाँ पर अगला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है कि स्वस्थ भोजन का लाभ है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो दिया गया है 4 नंबर पर इनमें से सभी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। शारीरिक और मानसिक विकास भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना भी है, संतुलित मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य भी है, स्वस्थ भोजन के ये सभी आपके लाभ हो जाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप याद करते चलिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि फ्लैग रोग फैलता है, किससे फैलता है? ऑप्शन है चूहा से, मक्खी से, मच्छर से या फिर तिल चट्टा से। तो फ्लैग रोग फैलता है, किससे फैलता है? यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, फ्लैग रोग किससे फैलता है? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट आप क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आपको ये तैयार कर लेना है कि शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? सूती वस्त्र, ढीले वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र या फिर इनमें से सभी। तो शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए, हम सबको पता है कैसे होने चाहिए। यहाँ पर जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो छोटे बच्चों के, शिशुओं के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होने चाहिए? सूती भी होने चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ढीले होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, तो ये खुद से भी आप टिक इसका लगाकर आ सकते थे, इनमें से सभी। याद हो गया? अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर पर ऑप्शन है 1945, बी नंबर पर है 1946, इसी तरह से सी नंबर पर है 1949 और डी नंबर पर है 1947। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, जो बी नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन क्या है?
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन दिए गए थे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो याद हो गया, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन है। क्लियर। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को कहते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है। तो शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन काल, निसंक्रमण, इनमें से सभी। तो हमें पता है जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि संयुक्त परिवार में, ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि कई पीढ़ी के साथ लोग एक साथ रहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि संयुक्त परिवार में केवल पति पत्नी रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल बच्चे रहते हैं। 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है फर्स्ट वाला ही राइट हो जाएगा कि संयुक्त परिवार दिया गया, तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के साथ लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि रेबीज रोग का लक्षण है, क्या है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। उल्टी होना, नेक्स्ट दिया गया है पानी से डरना, इसके बाद अगला ऑप्शन है दस्त होना, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जाड़ा लगना। तो रेबीज रोग का लक्षण क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका दिया गया है फर्स्ट नंबर पर उल्टी होना, ठीक है, रेबीज रोग का लक्षण है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? रेबीज रोग का लक्षण क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है इसको राइट कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। हम सबको पता है कि स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्लियर, और ऑप्शन में ए बी सी डी ये 3 रख दिए जाएंगे, जो सी नंबर पर है वही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन देख लीजिए, वाहन से सायरन, लाउड स्पीकर, विस्फोटन या फिर इनमें से सभी। तो हम सबको पता है कि जो ध्वनि प्रदूषण के कारण है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका दिया गया है 4 नंबर पर इनमें से सभी, वाहन से सायरन, लाउड स्पीकर, विस्फोटक सभी हो जाएंगे आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसको आप खुद से भी कर सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है? तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे कि स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार? ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट है 12 से 18 बार, 25 से 30 बार। नेक्स्ट दिया गया ऑप्शन 12 से 18 बार। एंड ये देखिए एक ही आपका हो गया, इनमें से कोई नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन ये है। तो स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 18 बार। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आपको कौन सा तैयार कर लेना है उसको देख लेते हैं। तो ये आपको याद हो गया, 12 से 18 बार स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हृदय सुरक्षित रहता है, कहाँ सुरक्षित रहता है? कपाल में या फिर रीढ़ की हड्डी में, अमाशय में या फिर धड़ की हड्डियों से बने घने पिंजरे में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये जो आपका 4 नंबर पर दिया गया है कि धड़ की हड्डियों से बने घने पिंजरे में हृदय कहाँ सुरक्षित रहता है? धड़ की हड्डियों से बने घने पिंजरे में। ठीक है, कपाल में भी नहीं, रीढ़ की हड्डी में भी नहीं,
अमाशय में भी नहीं। 4 नंबर पर जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि दूषित जल से फैलता है, कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन देख लीजिए पहले। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दिया गया है टाइफाइड, नेक्स्ट है मलेरिया, नेक्स्ट दिया बुखार, नेक्स्ट है तपेदिक। तो दूषित जल से फैलता है, क्या फैलता है? यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर है टाइफाइड, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो दूषित जल से क्या फैलता है? टाइफाइड फैलता है। यहाँ पर बुखार ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो दिया गया है कि व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, आंसर में आप इस तरह से लिखोगे कि व्यायाम शरीर के एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क के वो रसायन है जिनसे दर्द कम हो जाता है और स्वस्थ होने की भावना उत्पन्न होती है। इतना आप लिखते हो तब भी आपका ठीक है। ठीक है, और थोड़ा और इसमें आप लिख सकते हो, इसलिए व्यायाम मनोदशा और ऊर्जा के स्तर को सुधारने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि डिप्रेशन यह किसी हाल के नुकसान अधिक पड़े को भी दूर करने में मदद कर सकता है। तो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, व्यायाम करने के क्या लाभ हैं, इसको आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। इतना आप सही से लिख कर आओगे कि व्यायाम शरीर के एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क के वो रसायन है जिनसे दर्द कम हो जाता है और स्वस्थ होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लिख कर आओगे व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। इसी तरह से अगला प्रश्न भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप तैयार कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है कि श्वसन और व्यायाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन और व्यायाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखोगे कि कठिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसकी गति आपूर्ति के लिए कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑक्सीकरण आपको सही ढंग से लिख लेना है। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे श्वसन के द्वारा पूरा किया जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ा देखिए आपका रंग आप राइट करके लिख लेंगे। क्लियर? तो श्वसन और व्यायाम में क्या अंतर है, इस तरह से आप लिख कर आओगे। समझ आ गया कि कठिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसकी गति आपूर्ति के लिए कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण की दर तेज हो जाती है। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे श्वसन के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख कर आओगी। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार कर लोगी, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। अब देखिए पहले यहाँ पर ये अतलग उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पोषक तत्व क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं। अभी ये सभी प्रश्न आपके अतलग उत्तरीय जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो यहाँ पर देख रही हो आप। तो पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि बाल विवाह के दोष बताइए। ठीक है, बाल विवाह के दोष क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कानों की सुरक्षा के उपाय बताइए। कानों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको आप तैयार कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि पूरक आहार से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चों को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम बताइए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन से तैयार करोगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर हर सब्जेक्ट में इसी तरह से आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्लियर? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप एक लाइक कर दें और एक बार अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।